मैं वंदना श्रीवास्तव नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से आई हूँ। गुरुजी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप नारायण के स्वरूप हैं। जिस तरह से कृष्ण भगवान और राम जी इस धरती पे आए थे और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, जैसे आप भी नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, आप दास बताते हैं अपने आप को। ये सब देखो, लेकिन हर किसी को आप भगवान जैसे ही लगते हैं और मुझे तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैं जब से आई हूँ सिर्फ आप ही को देख रही हूँ। ठीक है, सिर्फ देख ही रही हूँ, जहाँ हूँ देख ही रही हूँ। तो आप हमें अपने भाई के रूप में देखें, अपने पुत्र के रूप में देखें, गुरु के रूप में देखें, मार्गदर्शक के रूप में देखें, ये तो है आपकी श्रद्धा। लेकिन आप हमें भगवान के रूप में देखें, ये है आपकी अंधश्रद्धा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। लोगों ने ये समझा कि नहीं ये भगवान है, उन्होंने ये कहा कि नहीं नारायण ही भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ। राम ने भी नारायण ही भगवान है। राम ने भी यही कहा कि नारायण ही भगवान है, मैं नहीं हूँ। आप भी तो सेम ही बोलते हैं, नारायण ही भगवान है, मैं नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने ही हमें ईश्वर से जोड़ा है, तो उनसे पहले आप ही हैं। गुरु के रूप में हम अपने गुरुजनों को स्वीकार करें, क्योंकि गुरु भगवान का ही मार्ग बताने वाला है। पर आप तो बोलते हैं हर जन में भगवान देखना चाहिए, और मुझे आप में भगवान दिखता है। तो सब में देखने का भाव है तो बहुत अच्छा है, सब में ईश्वर है, ये बात सही है। ठीक है, एक मिनट जी बोल दो बेटा। गुरुजी बोलो। राधे राधे बेटा। गुरुजी। हाँ जल्दी बोलो। किस तो आपको बोलना है? दोनों को बोलना। एक लोग बोलो। हमें भाई दोनों लोग एक साथ बोलो। ऐसे कैसे अलग अलग? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमको आज 3-4 दिन हो गए, हमारे पति ने घर से निकाल दिया, करे कहीं भी चली जाओ, पर मैं वापस नहीं आना घर पर। पति ने बोला? हाँ, पति ने बोला। और अरे पति ऐसे गुस्से में बोल देते हैं। अरे नहीं, बच्चे बाहर रहते हैं, बताओ मैं किसके आसरे रहूं? भगवान के पति के पास रहो। तो ये कह रहे थे कि चाहे जहाँ चली जाओ तो यहाँ रह सकती है अनाथ आश्रम। अरे ऐसे तो गुस्से में पति बोल ही देते हैं, अभी फोन लगाएंगे आपको कि आ जाओ। वृद्ध नहीं लगाया, 2 दिन हो गए, 3रा दिन है। अरे 2 दिन में थोड़ी, 3-4 दिन और होने दो। अच्छा वृद्ध माँ रहती है, वहाँ रह सकती है प्रभु हैं? गुरुजी, वृद्ध माँ रह सकती, वहाँ रहती तो रह सकती हूँ मैं। अरे ठीक है, पर आप अभी पति के पास रहो, देखना आएगा पति का फोन। ट्रिन ट्रिन कहाँ हो? तुम्हारी याद आती है, आओ। और बच्चे आपसे मिलने को कहते हैं गुरुजी, पर बच्चे मिलने को कहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, कहते हैं मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। हाँ तो ले आना, सबको दर्शन कराओ बिहारी जी का, लेकिन गौरी गोपाल भगवान का। वो माइंड बदल लेते हैं ना, वो मानते नहीं है। कौन? वही पति कहते हैं हमको पूजो, वहाँ पूजने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपके पति कहते हैं कि हमें पूजो भगवान? हाँ, अबे सवेरे गुरु दीक्षा ली ना। हाँ तो ये कह रहे थे कि हमें पूजो, उनको पूजने की जरूरत नहीं है, और हादरस में मर गए ऐसे तुम भी मर जाओगी जाके। अच्छा, तो आपके पति खुद कहते कि हमारी पूजा करो? हाँ, ये कहते हैं हमारी तो पति तो भगवान होते ही है, कर भी लेने से क्या बुराई है? तो फिर अभी मारते हैं तो फिर क्या करें? तब पूजा नहीं करोगी तो मारेंगे नहीं? पूजा करो तो नहीं मारेंगे। गुरुजी रख लो ना हमको, हैं? रख लो, सेवा करेंगे कुछ भी। तो सेवा आप करो, माताओं की अच्छा है, पर पति न रहेंगे आपके बिना, देख लेना। एक बार नाम लिखवा लो गुरुजी, कह दो। किसका नाम? हमारा अपने यहाँ आश्रम में। ठीक है, अभी जब तक तो आप आनंद से धाम में हो ही ना, आएगा पति का फोन, खुद आएंगे पति दौड़े दौड़े, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम गुरुजी। जी मेरी प्रश्न ये है, मैं झारखंड रांची से आई हूँ, आपकी मैं प्रोग्राम देखती हूँ, और मैं सोचती थी कि मैं कब आपसे सामने होकर दर्शन करूँ, बट श्री जी की कृपा है, आपकी कृपा है गुरुजी। और मेरी प्रश्न है कि हमारे हस्बैंड, मेरी कम उम्र में शादी हुई थी, हमारे हस्बैंड है, मुझे पता नहीं था, बट मुझे लेट से पता चला,
जब मैं उनकी कुछ गलती देखती थी, मैं बोलती थी तो वो स्वीकार नहीं करते थे, बट उनको लड़कीबाजी का बहुत ज़्यादा लत है। अब मुझे पता चला उनका 19वां नंबर हो चुका। जब मैं अब बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे बोलते हैं। कौन सा नंबर है? 19वां। जी। काय का 19वां नंबर है? मैंने कि 19 लड़की के बारे में उनका जो चरित्र है वो 19 नंबर लड़की के बारे में जान चुकी। जैसे मतलब 19 लड़कियों से के साथ बात कर चुके हैं, वो बात करते हैं। हाँ, मैंने कि तो आप कौन से नंबर की हैं 19 में? मैं तो फर्स्ट, मैं तो 1 नंबर हूँ। अच्छा, आप पहले नंबर आप ही हो। हाँ। आपसे पहले कोई था? हाँ, उससे पहले भी थी। हाँ, तो फिर आप दूसरी तीसरी कहलाएंगे। उसके पहले जो रही होंगी वो फर्स्ट। नहीं गुरुजी, मेरे कहने का मतलब कि उनका लड़की का बहुत ज्यादा लत है। वो बोलते हैं कि अगर ज्यादा तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें खाने से मतलब है, रहने से मतलब है। आपके पति की उम्र क्या है? उनका 50-55। तो अभी 50-55 में भी वो लड़कियों के चक्कर में है। हाँ, इसके वजह से मेरे कौन लड़की उनको दाना डालती है? अब ये तो पता नहीं गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ। और मैं एक दो बार मैं छिटकानी भी की उनके साथ। वो लड़की के पास जा करके मैं झगड़ा भी की, बट मुझे मारने को तैयार हो जाते, तो मैं डर से फिर कुछ नहीं बोली। तो ऐसी 19 लड़कियाँ कैसे उस एक आदमी के पीछे पड़ी हैं? एक रखते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, एक रखते हैं। जब मैं जानती हूँ तो फिर उससे रास्ता हट जाते हैं। पैसे वाले हैं क्या आपके पति? वो जमीन को बिक्री कर करके ऐसा करते हैं। अच्छा, जमीन बेच के लड़कियां ले आते हैं। हाँ। अच्छा, तो गुरुजी मैं कुछ जो भी बिहारी जी के नाम से 2 शब्द में भजन गाना चाहती हूँ। तो आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। जब मैं कुछ हो जाती हूँ तो वो मुझे पैसे भी नहीं देते। और हमारे जो लड़का है, आपके साथ नहीं रहते वो सब कोई साथ में। अब बेटा